साथियों, भारत जैसे देश में शुरू से ही बेटियों को पिता की संपत्ति में उनका हिस्सा देने में हिचकिचाहट दिखाई देती रही है। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि पहले इस पर कोई स्पष्ट कानून नहीं था, लेकिन अब बेटियों को संपत्ति में उनका अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए गए हैं। 1956 में लागू किया गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन करके बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार दिए गए हैं। यह कानून 1956 में विशेष रूप से संपत्ति पर दावा और अधिकारों के लिए बनाया गया था। इसके तहत बेटी को अपने पिता की संपत्ति पर वही हक और अधिकार प्राप्त है जो एक बेटे को होता है। 2005 में भारतीय संसद ने इस अधिनियम में संशोधन करके बेटी के अधिकारों को और भी पुख्ता कर दिया है, जिससे पिता की संपत्ति पर उनके अधिकारों को लेकर किसी प्रकार का कोई संदेह या विवाद न रह जाए। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जहां बेटियों को संपत्ति में अपना दावा करने का अधिकार नहीं मिल पाता है। इसका एक मुख्य कारण यह भी होता है कि यदि पिता अपनी मृत्यु से पहले अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दे तो इस स्थिति में बेटी को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन यह पिता की खुद की अर्जित संपत्ति पर ही लागू होता है। अगर संपत्ति पिता को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है, अर्थात वह संपत्ति पैतृक संपत्ति है, तो पिता इसे अपनी मर्जी से किसी एक को नहीं दे सकते हैं, बल्कि इस स्थिति में संपत्ति पर बेटी और बेटे दोनों का समान अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटी को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी बेटी व परिवार की अन्य महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति पर अधिकार का प्रावधान है। हिंदू उत्तराधिकार में भी महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार का प्रावधान था, किंतु वह पति के पैतृक संपत्ति पर था। किंतु वर्तमान में यह अधिकार पिता के संपत्ति पर भी प्राप्त हो गया है। 9 सितंबर 2005 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन करते हुए बेटी को भी पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है, किंतु इसके तहत यह शर्त है कि दिनांक 9 सितंबर 2005 तक अगर पिता जीवित हो तो ही बेटी की संपत्ति में हकदार होगी। साथियों, 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित एक ऐतिहासिक फैसले में कहा गया है कि बेटी जन्म से ही पैतृक संपत्ति की हकदार होती है और संशोधन की तिथि पर पिता जीवित है या नहीं यह अप्रासंगिक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में 2005 का संशोधन बेटियों को जन्म से पिता की संपत्ति में अधिकार देता है, जिसका दावा 2005 में संशोधन की तिथि से ही किया जा सकता है।